हाय एवरीवन, आज इंडिया में 12th के बाद बच्चे इंजीनियरिंग ऐसे लेते हैं जैसे बिग बिलियन डेज का 50% सेल चल रहा है इधर। हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने 20-30 हजार का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बाकी सबका हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में पैसा लूटने वाले नेता और कॉलेज की कोई कमी थोड़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते ही तुमको मिर्जापुर के ललित, सीएसके के केदार और अपने देश के मीडिया जैसा फील आएगा, हेल्पलेस, यूजलेस एंड सेमलेस। लेकिन इधर मकबूल की जगह ये कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, थीसिस तुम्हारा गला दबा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले पड़ाव या फिर इंडक्शन प्रोग्राम से सेमेस्टर एग्जाम तक के सफर के बारे में। इंट्रो। पहले कुछ दिन चलता है इनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो बिरयानी में इलायची की तरह जबरदस्ती तुम्हारे लाइफ में घुस जाते हैं। यहाँ के पता चलता है कि प्रिंसिपल, प्रोफेसर, अथॉरिटीज तो सिर्फ नाम के ही होते हैं। असली कॉलेज को तो ये क्लब वाले चला रहे हैं। इनके हिसाब से द ओनली स्टेप टू जॉब इज टू जॉइन देयर क्लब। अगर इनके क्लब को ज्वाइन नहीं किए तो भाई 4 साल बाद नौकरी की जगह चाय की टपरी खोल के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के मुझे एक मुहावरा याद आ जाता है, ना आंड का न सांड का, ना आंड का न सांड का, पर भाई ज्ञान छोड़े ब्रह्मांड का। फिर ये क्लब वालों का नखरा खत्म होते हैं, यहाँ आते हैं कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो इसी कॉलेज के पास आउट वही बंदे होते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ के कभी इंजीनियर नहीं बने। इनके हिसाब से ये अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर के मिस कॉल देख के भी कभी कॉल बैक नहीं करते। भले ही अपने जेब में ओमनी खरीदने की पैसा नहीं हो, लेकिन लैम्बोर्गिनी खरीदने की टिप्स देके जाते हैं। और इन्हीं चिकनी चुपनी बातों में आके कुछ बच्चों में ऐसा 440 का करंट आता है, इन्हें लगता है एक प्रॉब्लम सॉल्व करते ही गूगल वाले इसको हायर करने के लिए इसका घर का एड्रेस गूगल करेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता, 2 महीने बाद इन्हीं को गूगल करना है कि हाउ टू कन्फेस योर फादर टू क्विट इंजीनियरिंग। और इसी बीच शुरू होता है नींदें चुराने वाला, धड़कन बढ़ाने वाला और दिमाग सड़ाने वाला चीज, प्यार नहीं मेरे दोस्त, लेक्चर्स, क्लास। अभी असाइनमेंट में दबके बन जाओगे जिंदा लाश। तो यार क्लासेस शुरू होने के कुछ दिन तक इनका नोट्स कम, न्यूज का आर्टिकल ज्यादा लगता है। इतना सच धज के तो कोई दुल्हन अपने रिसेप्शन पार्टी में नहीं आती जितना ये नोट्स को सजा के लाते हैं। एक आम आदमी कुछ लिखने के लिए अपना पेन का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये प्राणी पेन के साथ साथ स्केच, मार्कर, वाटर कलर, क्रेयंस, एशियन पेंट्स, लिपस्टिक सभी का इस्तेमाल करता है। और इतने डिटेल से ये नोट्स लिखते हैं जैसे आगे जाके इनको एग्जाम में आंसर शीट नहीं बल्कि क्वेश्चन पेपर बनाना है। अगर कोई टीचर गलती से कॉमा की जगह फुल स्टॉप भी लिख दिया तो उसके ऊपर भी थूक लगा के वेरी इंपोर्टेंट कर देंगे। लेकिन इनको पता नहीं क्लास के टाइम इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन के टाइम वादों की तरह होता है, एक बार खत्म तो सारे बोलते हैं वो चूना लगा दिया। और अभी इनको पता चलता है कि बॉलीवुड वाले भी तेलुगु फिल्म्स को ऐसा नहीं छापते जैसा ये प्रोफेसर्स इंटरनेट से नोट्स को छापते हैं। और लाला अभी नोट्स लिखने का नहीं, उड़ाने का टाइम आ गया था। और अब जाके इनको पता चलता है कॉलेज के गुड्डू बबलू बॉन्क और प्रॉक्सी के बारे में। So, बॉन्क कोई से प्यार के लिए करता है तो कोई से यार के लिए करता है। कोई बोलता है मेरा तबियत ठीक नहीं है तो कोई बोलता है ये सब्जेक्ट में किक नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है दोस्तों कि ये बॉन्क ओल्ड मॉन्क से भी ज्यादा नशीली चीज है, जिसे एक बार करो तो बार बार करने का मन करता है। और प्रॉक्सी जो अटेंडेंस काम का नया नाम है, इसको लगाने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत और चुकाने की कीमत दोनों रेडी रहना चाहिए। दोस्तों का प्रॉक्सी लगाना मतलब बिना हेलमेट के ट्रैफिक में जाना। अगर चेकिंग हुआ तो पिछवाड़े पे लाते, वरना सब बोलेंगे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन ये बॉन्क और प्रॉक्सी के चक्कर में कभी तुम्हारा अटेंडेंस देश की इकोनॉमी की तरह नीचे गिरता चला जाएगा, तुम्हें भनक तक भी नहीं होगा। और इसी चक्रव्यूह से तुम्हें बस एक ही चीज बचा सकता है, सर्टिफिकेट जगत के सोनू सूद, मेडिकल सर्टिफिकेट गैज। इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे बुखार आने पे इतना मेडिकल नहीं जाते जितना सेमेस्टर आने पे जाते हैं। प्ले ऑफ में जाने के लिए आरसीबी भी एबीडी पे इतना डिपेंडेबल नहीं है जितना एग्जाम हॉल में जाने के लिए इंजीनियर्स मेडिकल सर्टिफिकेट पे होते हैं। और ये सब देख के अथॉरिटीज का भी दिमाग खराब होता होगा कि अगर बैच के सारे बच्चे बुखार के लिए आधे क्लास नहीं आए तो एक गाइनिंग स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट क्या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के लाए हो। पर दोस्तों ये सर्टिफिकेट तो देश के नेताओं की तरह होता है, सच्चाई को जानते हुए भी तुम्हें चुप रहना पड़ता है। और इसी दौरान मुलाकात कॉलेज के उन सलमान भाइयों से होता है जो फर्स्ट ईयर के विवेक ओबराइयों को कोई भी ऐश्वर्या राय के आसपास ना भटक देने का ठेका लेके रखे थे। क्या नहीं समझे? एक और हिट लो। आधा पदा कौन पदा, किसी में ताकत सबसे ज्यादा, सीनियर दादा। इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर सरकार की अपोजिशन पार्टी की तरह होते हैं, जो प्रोफेसर की रूलिंग पार्टी को अपोज करना अपना परम धर्म मानते हैं। जैसे अगर तुम इनको कभी पूछोगे कि भाई 75% अटेंडेंस और एग्जाम का क्या लेना देना है, तो कोई जरूर आके तुमको ये बताएगा कि मैं 5% अटेंडेंस पे घर पे सो रहा था जब प्रोफेसर खुद मेरे को आके उठा के ब्रश करा के एग्जाम देने के लिए लेके गए। और इतना स्ट्रिक्ट बूट्स पॉलिश ना होने पे बूट्स को इतना गुस्सा नहीं आता जितना सीनियर्स को आता है। ऐसा एटीट्यूड तो लव मैरिज में लड़की का बाप नहीं दिखाता जितना ये दिखाते हैं। और ऐसे ही यूनिफॉर्म चेक करते हैं, पता नहीं 2 साल बाद इनको इंजीनियर बनना है या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पीटी टीचर बन के सावधान विश्राम कराना है।
लेकिन दोस्तों ये सीनियर्स का दिल भी नारियल की तरह होता है। भले ही बाहर से मुन्ना त्रिपाठी लगते होंगे, लेकिन इनके अंदर भी एक शरद शुक्ला बैठा होता है, और यही शरद शुक्ला का स्क्रैच कार्ड मिलता है फ्रेशर्स पार्टी के बाद। जी हाँ, फ्रेशर्स। इसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज के शुद्धिकरण दिवस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसे एक दिन का रोडीज स्पिट्सविला का ऑडिशन। लेकिन असल में दोस्तों ये फ्रेशर्स कोरोना वायरस की तरह जितना डरावना लगता है उतना होता नहीं है, लेकिन इनके नाम से लोगों का इतना फटता है कि चारों तरफ डर का माहौल बना रहता है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का इतना राज नहीं चलता जितना फ्रेशर्स में फोर्थ ईयर सीनियर्स का चलता है। खाना पीना नहाना धोना उस दिन इनका ऐसा ख्याल रखा जाता है कि फ्यूचर में इसके आगे ससुराल वाले भी फेल मर जाएंगे। फ्रेशर्स के यूनिफॉर्म में बच्चे स्टूडेंट्स कम, दीपिका के ड्रेस में रणवीर सिंह ज्यादा लगते हैं, और प्रोग्राम शुरू होते ही सब फ्रेशर्स का बायोडाटा ऐसे जांच करते हैं जैसे सारे इनके रैगिंग नहीं बल्कि इनका रिश्ता कराने आए हैं। लास्ट में मिस्टर फ्रेशर एंड मिस फ्रेशर के नाम पे यहाँ होता है डांस इंडिया डांस का कंपटीशन, जिसका जज के रूप में ब्रांच का सबसे फ्रस्ट्रेटेड सीनियर बैठता है, जो तुम्हें जगजीत सिंह से लेकर हनी सिंह, मेरी प्यारी नानी से लेकर ब्लू है पानी पानी तक सारे गानों पे डांस करा के छोड़ता है। लेकिन विनर का प्राइज उसे ही मिलता है जो इनका जान पहचान का हो, या फिर जो रगड़ रगड़ के नागिन डांस करके बाराती का माहौल बनाया होगा। कॉलेज में फ्रेशर्स के बाद कॉलेज के प्रेशर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। फॉर्मल से जींस पहनना तुम शुरू ही नहीं किए होंगे कि ये लोग तुम पे नोटिस अटक करना शुरू कर देंगे, और इनका पहले गोली पे लिखा होता है सेमेस्टर का डेट्स। इंजीनियरिंग कॉलेज के सेमेस्टर रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी शो की तरह होता है, जहां पे सामने वाले को इतने सवाल पूछे जाते हैं लेकिन उसको कुछ घंटा समझ में नहीं आता है। कुछ भी। सेमेस्टर आने पे लोग लाइब्रेरी को ऐसे ढूंढते हैं जैसे टेस्ट मैच आने पे चेतेश्वर पुजारा और लॉकडाउन में बाहर की नजारा को ढूंढा जाता है। अभी कैंपस के सारे ब्राइड ग्रूम कॉलेज के रीडिंग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, और ये पहली बार है जब ये लोग लुक्स के पीछे नहीं बुक्स के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये रेस में दोस्तों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का आइडिया किसी के पास नहीं होता। पहले कुछ दिन तो यही सोच में बीत जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट की कौन सी टॉपिक शुरू करने से सिलेबस जल्दी और ज्यादा खत्म होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि सिलेबस खत्म करने से ज्यादा सिलेबस शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए था। सेमेस्टर शुरू होने से कुछ दिन पहले ये लोग बिस्तर छोड़ के किताबों पे सोने लगते हैं, और बिना खाए पिए सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश तो करते हैं, लेकिन भाई ये सिलेबस जियो का 1 GB डाटा थोड़ी है कि एक ही रात में खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर ये लोग प्रेजेंट पे फोकस करते तो शायद सारे टॉपिक्स कवर हो भी जाते, लेकिन ये या तो फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहते हैं या फिर इनका स्वीप पास्ट में अटक जाता है। क्लासेस अटेंड कर लेनी चाहिए थी यार। नेक्स्ट सेमेस्टर होगा मेरा टॉपर्स के साथ वार, काश से बीता हुआ पल लौट आ जाए। अगले सेमेस्टर सारे क्लासेस करूंगा मैं, भले ही मेरी मौत आ जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग क्विट करने के बदले फाइट करने पे बिलीव करते हैं, और जैसे हिंदी फिल्मों के हीरो गोली पे गोली खा के भी उठ के खड़ा हो जाता है और किसी को समझ नहीं आता कैसे, बिल्कुल वैसे ही इंजीनियर्स 2-3 दिन पढ़ के कैसे पेपर क्लियर करते हैं, ये बात जाते जाते स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग भी पता नहीं कर पाए। तो चाहे जितने भी बना लो इंजीनियर्स पे मीम रोस्ट या कॉमेडी वीडियो, अगर वो ना होते तो पकड़ के बैठे होते टेलीविजन की जगह रेडियो। With that note, thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो आप कंफर्टेबल होकर इसको शेयर कर सकते हैं। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी सब तो आप कर लेंगे, लेकिन शेयर सब्सक्राइब करने से थोड़ा हैप्पीनेस इंटू 100 हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।